हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम पहला चैप्टर कर चुके हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। यदि उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि वो चैप्टर आपने नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हमारे मेन चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर भी अलग से उसकी सीरीज बनाई हुई है, अलग से हमें सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम करेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को करेंगे। यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीईटी हो या एसएससी से रिलेटेड कोई भी किसी भी स्टेट, देखो मैथ जिस सिलेबस में मैथ आता है, जिस एग्जाम में मैथ आता है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि मैथ के सभी टॉपिक कराए जाएंगे, सभी टाइप आपकी कराई जाएंगी और बहुत डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया जाएगा भाई, ट्रिक के द्वारा ही बताया जाएगा और बेसिक थ्योरी के आधार पर भी बताया जाएगा। यदि ट्रिक याद ना रहे तो बेसिक थ्योरी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगला देखो भाई, एचसीएफ है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण भाग कर दे, यानी बात हुई है बड़ी से बड़ी संख्या की। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में यदि बड़ी से बड़ी की बात हो तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये होगा भाई 99% आपका यही क्वेश्चन बनता है। 1% आपको माइंड लगाना होगा, क्योंकि एक आध बार क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो 99 बार आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, अदरवाइज आपको 1% अपना माइंड यूज करना ही होगा, ठीक है। थोड़ी क्वेश्चन चेंज होता है तो ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई, संख्या दे रखी है 12 और 24, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो इसका आएगा 12, ठीक है। मैं इसको ऊपर डिटेल में कराऊंगा। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसको निकालना कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक सी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट है एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो क्या होगा, एलसीएम होगा। ये भी 99% होगा, 1% आपको अपना माइंड यूज करना होगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण भाग हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं संख्या को पूर्ण भाग कर दे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल वही सेम रखा है। देखो एचसीएफ निकाला था तो 12 था, एलसीएम निकाला सेम संख्या का निकाला तो कितना है, 24। दोनों में डिफरेंस है ना उत्तर में। तो यही डिफरेंस आपको पता करना है कि आया कैसे। मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं भाई, जैसे गुणनखंड और गुणज, दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड क्या होता है भाई, देखो भाई, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे गुणनखंड कहलाती हैं उस संख्या की। यानी कि देखो यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 12, और 12 को देखो ये सभी संख्या क्या करेंगे, 12 को भाग कर देंगी। 12 एक से ही भाग होगा, 12 दो से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी और 7 से भी होगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये गुणनखंड कहलाएंगी, ठीक है। और ये 12 वो संख्या दे रखी है। 12 संख्या ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुणज, ठीक है। तो वह संख्या जो दी गई संख्याओं से, इन संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी, गुणज। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी, तो इसमें 12 क्या है, गुणज है, और ये क्या है, गुणनखंड है। सभी को पता चल गया। यही याद करना है आपको, ये गुणनखंड है और ये गुणज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। इसको दो टाइप है। देखो एचसीएफ को दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और एक निकाला जाता है भाग विधि द्वारा, भाग विधि के द्वारा, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 करके हम इसको याद करेंगे। सभी क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। पहले हम एचसीएफ की पहली टाइप करेंगे जिसमें होगा गुणनखंड विधि, ठीक है। दो विधि है, पहले गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। एच क्या निकाला, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। संख्या दे रखी है, एचसीएफ निकालना है। संख्या दे रखी है 12, 24 और 36। 12 को ऐसे लो, ठीक है। 12 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से फिर करोगे 3 और 3 से करोगे तो 1। 2 ही क्यों लिया, मतलब 2 ही क्यों लिया, 4 क्यों लिया, 5 क्यों लिया, 1 क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे जो छोटी संख्या होती है ना, अभाज्य गुणनखंड जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 4 से क्यों लिया, क्योंकि 4 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 से छोटी 2 है, ठीक है। इसी तरह आपको लेने हैं, ठीक है। तो इसको देख लो भाई, 12 है, 12 को 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया फिर 3 आया, फिर 3 बच गया, 3 1 6, ठीक है। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन अभाज्य की बात करें तो 3 2 2 3 आएगा, ठीक है। और एक क्या है, न तो अभाज्य होता है न ही भाज्य होता है। इसके बाद 24 है, 24 को लोगे, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 और 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके 24 के ही आगे, ठीक है। फिर लोगे 36 को, 36 को 2 से करोगे 18, 18 को 2 से करोगे 9, 9 को 3 से करोगे 3 और 3 को 3 से करोगे तो 1। ये 36 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। ये तीनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। देखो भाई अभाज्य गुणनखंड की है, 12 क्या हुआ,
2 × 2 × 3, इन सबको मल्टीपल में रखना है। अगला है 24, 24 को 2 × 2 × 2 × 3। अगला है 36, 36 को 2 × 2 × 3 × 3। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जोड़े बनाएं और जो तीनों संख्याओं के साज्य अंक को, ये हुई है बात एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करना है, जितने भी तीनों में अंकों में तीनों की जो अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन है, देखो पहले है तीनों में 2 है तो एक ये कॉमन हो गया, फिर भी तीनों में 2 है तो एक ये कॉमन हो गया, फिर क्या तीनों में 3 है, हाँ 3 है तो एक ये कॉमन हो गया। तो हमने क्या लिया, एक 2, दूसरा 2 और एक 3। इन तीनों की मल्टीपल करें, कितना है 12, तो कितना आ गया ये एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 12। इस तरह आप निकाल सकते हो, ये क्या आएगा एचसीएफ, यानी कि महत्तम सावर्तक कैसे निकलेगा ये आप देख लेना। सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं आपको, बचे हुए छोड़ देने हैं। ये एचसीएफ के अंदर है, एलसीएम के अंदर कॉमन भी लेने पड़ेंगे आपको और जो बचे हुए हैं ये भी लेने पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। अगली टाइप भाई एचसीएफ ही निकालना है हमने, सेम संख्या है वही है, क्योंकि मैंने सेम इसलिए रखा था कि समझने में आसानी हो सके। अलग अलग इक्वेशन में बढ़ोगे तो अलग अलग लगेगा कि अलग क्वेश्चन कराया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या रखना है, भागविधि में पहले सबसे बड़ी दो संख्याएं देखनी है। दो संख्याएं 24 और 36 है, जो सबसे बड़ी है उसको रखो बीच में और जो उससे छोटी है इसको रखो यहाँ पे। 36 को बीच में, 24 को यहाँ से, 24 को एक पे चलाएंगे, कितना है 24, तो 36, तो 36 से 24 घटाओगे तो कितना बचा 12। अब 12 24 से छोटी है तो 12 यहाँ पर रखो और 24 को यहाँ पर लेके आओ, ठीक है। तो 12 दूनी 24, ये हो गया 0। यदि आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता ना तो ये 12 आपका एचसीएफ आ जाता। कितना आ जाता, 12 यहाँ तक आपका एचसीएफ आ जाता। लेकिन आपको आगे लेके चलना है, क्योंकि 12 आपकी एक पॉइंट रही हुई, ये संख्या आपकी रही ना, तो इसके आगे लेके चलना है। जो ये 12 आया है इसको यहाँ पर रखो, जो 12 संख्या दे रखी है उसको बीच में रखो। 12 एकम 12, 12 से 12 को माइनस करो कितना आएगा 0। तो ये आपका एचसीएफ आएगा, जो बोला ना ये बचा हुआ ये 12 आपका एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 12, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भागविधि द्वारा भी कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी 12 आया था और अब भी 12 ही आया है, ठीक है। एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम सावर्तक निकालो, ये हमने निकालना है। इसमें टाइप एक ही जैसी होती है लेकिन अलग अलग करके इसको करेंगे, दो टाइप बनाएंगे इसमें, ठीक है। वैसे तो एक ही होती है लेकिन आप दो तरह से इसको कर सकते हो। चलो उसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले टाइप से। देखो भाई ये क्या है, एलसीएम निकालना है। पहले क्या था यहाँ पर एचसीएफ, एलसीएम में हमने सेम चीज रखी है जो एचसीएफ में रखी थी, ताकि डिफरेंस पता चल सके कि एचसीएफ निकालोगे तो उत्तर में कितना फर्क आएगा और एचसीएफ निकालोगे तो कितना, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले देखो 12, 12 सेम लिखना वैसे ही, अभाज्य गुणनखंड आपको सेम करते हैं जैसे पहले किए थे वैसे आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं जैसे एचसीएफ वाले में किए थे। सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आपको चेंज क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो भाई हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे थे ऐसे ही, 12 के लिख लिए, 24 के लिख लिए और 36 के, सेम एचसीएफ वाली प्रोसेस है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तीनों को अभाज्य गुणनखंड में आने वाली साज्य अंकों को एक बार लिख लीजिए। साज्य अंक कौन कौन से हैं, एक बार 2 आ गया, 2 बार 2 आ गया और एक बार आ गया 3, ठीक है। तो ये इनको लिख लिया। फिर बचे हुए सभी अंकों को लिखकर गुणा कर दीजिए। बचा हुआ क्या हुआ, इसमें तो कुछ बचा नहीं, 12 में तो कुछ बचा ही नहीं, 24 में बचा 1 2 और 36 में बचा 1 3। तो दोनों को लिख लो, 1 2 इसका लिखो, 3 इसको लिखो, इन सबको मल्टीपल करो तो कितना आएगा 72। तो ये आपका एलसीएम होगा। क्या होगा, ये आपका एलसीएम होगा। एचसीएफ में क्या होता था, ये दो अंक आपने नहीं लेने थे, कॉमन कॉमन लेने थे। एलसीएम में क्या होगा, कॉमन भी लेने हैं और जो बचे खुचे जितने भी हैं सभी को लेना है, ठीक है। ये अगली टाइप है भाई, ये भी एलसीएम निकालना है। सेम हमने वही इक्वेशन ली ताकि पता चल जाए उत्तर गलत ना होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको तीनों को एक साथ लेना है। साथ लिया, 12 को 2 से करोगे तो 6, 24 को 2 से करोगे 12, 36 को 2 से करोगे तो 18। अब 2 से 3, 2 से 6, 2 से 9, ठीक है। अब तीनों संख्या 3 से डिवाइड हो रही हैं, दो कॉमन हो रही है ना डिवाइड, तो कर लेना बड़ी संख्या से, ठीक है। 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे मल्टीपल आए हैं जो अन्य किसी से भाग नहीं होते, इनके आपस में साझा कोई भी अंक नहीं है, तो दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप यहाँ से भी गुणा कर लेना, अदरवाइज आप पूरा करना चाहिए पूरा कर लेना। जैसे 2 से डिवाइड करोगे ये एक है, 2 एकम 2, 3 सेम रह गया। फिर 3 से करोगे 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 3 एकम 3, तो ये 1 हो गया। तो ये जो मल्टीपल आए हैं आपके गुणनखंड आए हैं, फैक्टर आए हैं अभाज्य गुणनखंड, इनको एक साथ लिख लेना। 2 × 2 × 3 × 2 × 3, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सबकी गुणा करनी है। गुणा करने के बाद आएगा एलसीएम और एलसीएम आएगा 72, ठीक है। पहले भी हमने क्वेश्चन किया उसका भी 72 आया था, इसका भी 72 आया, यानी कि एलसीएम आप दोनों माध्यमों से निकाल सकते हो। इसी के साथ आपकी जो एचसीएफ और एलसीएम को लेकर जो बेसिक थ्योरी है ना वो आपकी कंप्लीट होती है भाई। पहली टाइप है क्वेश्चन 1, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 3:4 है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो
3:4 या कुछ भी दे रखा है यहाँ पर। और इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक जिसे बोलते हैं भाई एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 4 है। तो बताइए ये संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका है, पहले दोनों संख्याओं का अनुपात लिख लो। जो एचसीएफ होता है ना वो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है बड़ी से बड़ी संख्या, लिख भी रखा है मैंने। महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी कि दोनों को भाग करेगी, तो यानी कि दोनों में 4 होना चाहिए। तो हम 4 को दोनों साइड गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणा में 4, एक ये इस साइड वाला हो जाएगा, और 4 गुणा में 4 दोनों को साइड 4 से गुणा कर लेंगे, तो यह आएगा 12, 4 तिये 12 और 4 चौके 16। तो आपका क्या उत्तर होगा, यह आएगा 12:16। ये वे दो संख्याएं होंगी जिनका अनुपात 3:4 होगा और इनका महत्तम समावर्तक 4 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एग्जाम में देखा जाता है बार बार, तो देख लेना भी अच्छी तरह निकाल लेना। इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइप पहली है और क्वेश्चन नंबर पहली टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और इनका महत्तम समावर्तक 5 है, देखो एचसीएफ कितना लिया है 5, तो बताइए संख्या कौन सी होंगी। जो हमने पहली संख्या में किया था, अनुपात कितना 6:7, महत्तम समावर्तक सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगी, तो दोनों साइड 5 से गुणा करोगे तो 6 गुणा 5 अनुपात 7 गुणा 5, 6 पंजे 30, 7 पंजू 35। तो क्या आएंगी 30 और 35 वे संख्याएं आएंगी जिनका अनुपात जो 6:7 होगा और महत्तम समावर्तक 5 होगा। तो ठीक है, ये कर लेना। ये फर्स्ट टाइप थी, वही सेकंड टाइप चलते हैं अभी। टाइप नंबर है सेकंड, यानी कि सेकंड टाइप यानी कि दूसरा सवाल, दूसरी टाइप का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:7 है और इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो बोलते हैं एचसीएफ 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालिए। वहां हमने संख्याएं निकाली थी, यह हमने निकाला लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो याद कर लेना। फर्स्ट संख्या जो अनुपात दे रखा है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का जो अनुपात दे रखा है इंटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। ये फॉर्मूला है, ये लिख भी रखा है मैंने। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या ही गुणा जो अनुपात में है, दूसरी संख्या जो अनुपात में है, और एचसीएफ जो आपका दे रखा है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सभी में ये फार्मूला यूज होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का अनुपात लिखना है, फिर एचसीएफ लिख लेना आपको, कितना है 5। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या की गुणा जो अनुपात है, दूसरी संख्या की गुणा और एचसीएफ की गुणा किसके बराबर होगी, एलसीएम के बराबर होती है। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी भी है और ये फार्मूला भी है। ठीक है, अब देखो भाई एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को इस साइड रखोगे। फर्स्ट संख्या क्या है 4, सेकंड क्या है 7 और एचसीएफ कितना है 5, तो इन सब की गुणा कर देंगे, कितना आएगा 5 का 20, 20 सत्ते 140। तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम कितना आया 140, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा चेंज किया गया है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 9:11 है और इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन में भी हमने लघुत्तम निकाला था, इसमें भी। यदि महत्तम समावर्तक 4 है, सेम क्वेश्चन है, पहले वाली टाइप है सेम। ठीक है, तो 9:11 ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, फॉर्मूला सेम, एचसीएफ 4 गुणा में 4, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 11, एचसीएफ 4, तीनों की गुणा करोगे तो 396 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो यही निकालना था, क्या निकालना था, एलसीएम। इसी टाइप की क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बेसिक लग रहे होंगे आपको, लेकिन एग्जाम में आप यदि भूल जाओगे तो आप ढूंढोगे, बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर स्पेंड कर दोगे, तो जो लॉस हो जाएगा आपका टाइम को। टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैथ के एग्जाम आप निकाल रहे हो क्वेश्चन, तो टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप पर। टाइप नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ये तीन संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:8:5 है। अब हमने ली है तीन संख्याएं, पहले ली थी दो संख्याएं और इनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालिए। देखो भाई यहाँ पर यदि तीनों संख्याओं में किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है, तो आपको इनका जो फार्मूला पहले आपको थ्योरी में बताया था मैंने एलसीएम का, वो आपको लागू करना है। यदि तीनों में किसी प्रकार का भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो आपको तीनों की गुणा कर लेनी है और सीधे एचसीएफ के साथ गुणा कर दोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मैं आपको बता, देखो 4 और 8 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, एक दूसरे से किसी न किसी संख्या से भाग हो रहे हैं, तो एक कॉमन है, तो इनको आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। कैसे, देखो भाई इसका एलसीएम आपको निकालना होगा। ठीक है, तो देखो
4, 8 और 5 का पहले लघुत्तम निकालो। लघुत्तम निकालो इन संख्या का और जो एचसीएफ दे रखा है उसकी गुणा करो। एचसीएफ कितना दे रखा है अपने को? एचसीएफ दे रखा है 5, तो उसकी गुणा करोगे तो प्रॉपर एलसीएम आपका आ जाएगा। देखो भाई पहले एलसीएम निकालेंगे इसका 4, 8 और 5 का। देखो भाई 4, 8 और 5 लिए, 2 से भाग हो रही हैं तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 5 सेम रहेगा। 2 से फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 सेम रहेगा। दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, किसी प्रकार का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो इनकी गुणा भी कर लेंगे साथ में। 2, 2, 2 और 5 चारों को एक साथ गुणा करेंगे 40। ये इन संख्याओं का एलसीएम आया है। ये एलसीएम हमने निकाला, कितना आया? 40। अब हमारे पास एचसीएफ है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 5, तो कितना होगा? 5 चौका 20, ठीक है, तो 200 आ गया। 40 की 5 गुणा कितना है? 200। 200 क्या है? ये हमारा एलसीएम आ गया। ये मैंने निकाल रखा है लास्ट में, देखो 40 हमने इसका एलसीएम लिया, 5 हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, इन दोनों एक गुणा करेंगे तो टोटल जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके कुछ सेकंडों में ये हो जाने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, आपको टाइम भी जब भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है और इनका महत्तम समावर्तक 5 है तो लघुत्तम समावर्तक बताइए। यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैंने पहले ही बताई थी एक चीज़ आपको, तीनों में देखो पहले कोई चीज़ कॉमन है नहीं, 5, 6 और 7 में आपस में एक दूसरे किसी प्रकार से कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना है? इसकी गुणा डायरेक्ट इससे कर लेनी है, क्योंकि इनका जो लघुत्तम आएगा ना वो इन तीनों की गुणा के बराबर ही होगा। ठीक है, हमने लघुत्तम निकालना पहले। लघुत्तम क्या होगा? जिन संख्याओं का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो उनका लघुत्तम उन तीनों की गुणा होगी। तो लघुत्तम आएगा, उसकी हमें एलसीएम के साथ गुणा कर लेनी है, तो टोटल क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देख लेते हो। आंसर लिखना इसका 5:6:7 ये संख्याएं हैं, तीनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इन तीनों गुणा करेंगे तो 210 आएगा, जो इनका एलसीएम होगा। फार्मूला है तीनों का एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, कंप्लीट एलसीएम। तो 210 गुणा 5 1050, यह आपका एलसीएम आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि टाइप नंबर 4 करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और इन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, अब की बार क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है, कितना है? 72 है। तो मैमसीएम यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है। महत्तम समावर्तक क्या होगा ये आपको निकालना है। क्या दे रखा है आपकी बारी? एलसीएम दे रखा है और संख्याओं का अनुपात निकालना क्या है? एचसीएफ। ये टाइप पहले वाली टाइप से चेंज होगी है। ठीक है, फार्मूला आपका सेम रहेगा। मैंने पहले कहा था ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से कराया गया है। ठीक है, पहले आपको पहली संख्या लिखनी है। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 2। एचसीएफ कितना आपका नहीं दे रखा है तो एचसीएफ को एचसीएफ लिखो, इक्वल टू एलसीएम कितना दे रखा है? 72। ठीक है, एचसीएफ लिखा, 72 इस साइड है, ये इस साइड गुणा में, तो इस साइड जाके आ जाएगा भाग में। इक्वल का निशान के बाद यदि आप चेंज करोगे ना तो गुणा वाला भाग में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो 72 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12। ये आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ ही पूछा है तो कितना आएगा? 12। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको याद करना। ठीक है, ये भाई चौथी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है और इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 है तो महत्तम समावर्तक आपको बताना है। यानी कि आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम आपको दे रखा है। ठीक है, तो वही आपका फार्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट संख्या क्या है? जो पहला अनुपात है वो फर्स्ट संख्या, सेकंड वाली सेकंड संख्या। एचसीएफ आपको निकालना है तो एचसीएम आपको सेफ रखना है। एलसीएम आपका दे रखा है तो इक्वल टू एलसीएम लिखना है। ठीक है, इस साइड ये दोनों संख्याएं गुणा में, तो इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 भाग में 45, और 45 से 180 और डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4, तो एचसीएफ हो जाएगा भी 4। ठीक है, ये टाइप नंबर 4 थी, इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। अगली टाइप है टाइप नंबर 5 और इसका क्वेश्चन नंबर है 9। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 3:2 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जिसे एलसीएम बोलते हैं 72 है तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? ये आपसे पूछ सकता है भाई। आपको फार्मूला याद रखना है जो पहले ही बता चुके आपको। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या गुणा में एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमने इसमें सिर्फ संख्या लिखनी पहले। पहली संख्या क्या है? 3, जो अनुपात में है। दूसरी संख्या क्या है? 2। एचसीएफ हमारे पास नहीं है तो हम वो निकालेंगे और एलसीएम दे रखा है 72। ठीक है, अब 72 को हम 6 से इस साइड ये गुणा में, तो इस साइड देखो ये गुणा निशान है ना एचसीएफ के साथ, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड का। तो 72 भाग में 6,
कितना आएगा 12, ये आपका HCF आ जाएगा। इतने में हमने पहले टाइप में आपको बताया है। इसके बाद होता है स्टार्ट अगला टाइप। अब HCF की गुणा दोनों संख्याओं के अनुपात से करो। HCF आया है, अब इसके साथ गुणा करो और इसके साथ गुणा करो। तो इसके साथ गुणा करोगे 3 गुणा 12 अनुपात 2 गुणा 12, तो कितना आएगा 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो ये वो दो संख्याएं हैं जो आपकी पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 420 है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? आपको संख्या निकालनी है। फार्मूला आपका वही रहेगा, सेम रहेगा। और पहले आप पहली संख्या लिखोगे तो पहली संख्या कितनी है 5, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है 6। HCF आपका निकालना है, पहले आपको HCF निकालना है, फिर HCF किन के साथ गुणा करनी है। पहले आपको HCF निकालना है तो HCF सेम रखो। एलसीएम आपका दे रखा है 420, ठीक है, यहाँ पर रखो भाई। HCF के लिए क्या लिखना है? HCF को पहले आगे 420 है, इस साइड गुणा का निशान है ये, तो इस साइड हो जाएगा डिवाइड का निशान। तो 5 6 का 30, तो 30 क्या हो जाएगा नीचे, तो 420 भाग में 30, ठीक है। इससे इसको काटोगे 4 एकम 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 14 आएगा। 14 क्या आएगा HCF। अब क्या करना है, अनुपात दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 5:6। तो 5:6 के साथ 14 की गुणा कर दोगे आप दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 70, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, तो 70 और जो 84 ये आपकी संख्याएं आ जाएंगी और यही आपको निकालनी थी। टाइप नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 3:2 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 54 है, तो इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा? यानी कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इनको आपका जोड़ निकालना इन दोनों संख्याओं का। इसके लिए हमने पहले ही फार्मूला करा रखा है भाई, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इंटू HCF इक्वल टू LCM। पहले आपको इसका HCF निकालना होगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहली संख्या पहले 3, दूसरी संख्या क्या लेनी है 2, HCF आपने निकालना है, LCM का दे रखा है 54, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन करा रखा है, वहां तक आपको लेके चलना है इसको। HCF इक्वल टू 54, ये गुणा में है, देखो निशान है ना 2 इंटू इंटू और निशान इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड का, तो 54 भाग में 6, तो कितना आएगा 9, 9 आएगा इसका HCF, ठीक है। अब आगे देखो भाई, संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो निकालने का फॉर्मूला है पहली संख्या जब हम दूसरी संख्या, दोनों ब्रैकेट गुणा में HCF जितना है उसकी गुणा, ठीक है। पहली संख्या कितनी है 3, दूसरी संख्या 2, और दोनों इन दोनों का जोड़ करके किससे गुणा कर दो HCF से। HCF कितना 9, तो 3 2 5, 5 गुणा में 9 कितना 54, 54 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:9 है। ये 11वें क्वेश्चन जैसा इसी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अलग है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो संख्याओं का जोड़ बताना है, वही बताना आपको, क्या बताना है जोड़ बताना है। इसका उत्तर होगा भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा में HCF इक्वल टू LCM। ये पहला ही फार्मूला है, सेम फार्मूला। इसमें क्या रहना है, पहली संख्या होगी 5, दूसरी होगी 9, HCF आपको निकालना पड़ेगा, LCM आपका दे रखा होगा, ठीक है। तो HCF इक्वल टू 180 भाग में 45 की 5 9 45, इस साइड गुणा में तो इस साइड जाके भाग में हो जाएंगे। 180 को 45 से भाग करो कितना आएगा 4, तो HCF होगा 4। अब निकालना जोड़। जोड़ निकालने के लिए क्या करना है, पहली संख्या जो हम दूसरी संख्या, दोनों को ब्रैकेट में करके दोनों की गुणा HCF के साथ गुणा कर दो, ठीक है। पहली 5 दूसरी 9 गुणा में 4 HCF आया है, तो 9 और 5 14, HCF कितना 4, 14 4 गुणा में करोगे तो कितना 56, 56 इसका उत्तर आ जाएगा भाई। तो इसमें आपको जोड़ निकालना था, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या 48 और 54 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले आपको क्या करना है, इसका महत्तम भी निकालना और एलसीएम भी निकालना। पहला कौन सा ही निकाल लो, ठीक है। तो पहले निकालेंगे भाई इसका एलसीएम, 48 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। देखो ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो, 48 और 54 किसी भी संख्या का एलसीएम आप ऐसे निकालना है, ठीक है। तो 48 है इसको और 54 इसको पहले 2 से करोगे, 2 क्या है एक अभाज्य संख्या है, छोटी सबसे अभाज्य संख्या, तो 2 से करोगे 24, 24 दूनी 48, 27 दूनी 54, तो 24 और 27 आ जाएगा। फिर ये दोनों किससे करते हैं 3 से, तो 3 से करेंगे, 3 अठे 24, 3 निम 27। देखो इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, फिर 2 से फिर 3 से, ऐसा कर सकते हो। लेकिन क्या करना आपको देखना दोनों संख्या क्या है सहभाज्य, यानी कि 8 और 9 का आप काटोगे ना HCF कितना आएगा 1। तो अब यानी कि आपको आगे काटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक रख लो और इन चारों के गुणा कर दोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 9, ये चारों आपको लेनी है, इनके गुणा करो कितना आएगा 432। जो 432 आया ये आया आपका एलसीएम,
इसका निकालेंगे भाई एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए देखो दो संख्या दे रखी है 48 और 54। जो सी संख्या बड़ी है उसको मध्य में लेंगे भाज्य रूप में, और भाजक के रूप में लेंगे छोटी को। 48 एकम 48। ठीक है, 54 में 48 का कितना बचा 6। अब ये जो 48 है इसको लेंगे यहाँ पे, तो 48 को यहाँ पे लिया है तो 6 अट्ठे 48, यानी कि पूरा भाग होगा किससे होगा 6 से, तो 6 इसका क्या जाएगा एचसीएफ। जिससे पूरा भाग हो जाएगा, शून्य बचेगा शेषफल, तो वहां पर इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। एचसीएफ कितना आया 6 और एलसीएम आया 432। अब एलसीएम अनुपात एचसीएफ आपको निकालना है, तो एलसीएम के स्थान पर एलसीएम लिखो, कितना आया था 432। एचसीएफ कितना आया था 6, तो 6 से 432 को काटे कितना आएगा 71:1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 71:1। ठीक है, आपको आंसर में देखना है कि पहले एलसीएम पूछ रखा है या पहले एचसीएफ, उसी के अनुसार आपको इनको लगाना है। अगली टाइप है टाइप नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दे रखा है भाई, कितना है 2079 है, और इनका महत्तम समावर्तक कितना है 27 है। और पहली संख्या यदि 189 है 189 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको फार्मूले से करेंगे, फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो भाई, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होगी दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक गुणा में दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक। ये फार्मूला है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में, आपको हरियाणा का कोई भी एग्जाम दिया ना, तो ये फार्मूला आपका हर एग्जाम में यूज हो चुका है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा, पक्का आएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत जरूरी है भाई, और बहुत आसान फार्मूला है। इसमें रखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या दे रखी है 189, गुणा में दूसरी संख्या हमने निकालनी है, बराबर होगी दोनों के लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक हमने दे रखा है इन्होंने 2079, महत्तम समावर्तक भी दे रखा है कितना 27, दोनों ही गुणा करेंगे, इसको काटेंगे, इसको 7 पे लेके आएंगे तो इसको काट देंगे, 27 एकम 27, 27 सत्ते 189 कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये 7 से इसको काटेंगे तो 297 आ जाएगा। तो सेकंड संख्या कितनी आई 297। हमने क्या निकालनी है दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी आई 297, यही हमने निकालनी थी। ठीक है, ये हमारी 8वीं टाइप थी। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फार्मूला आप याद कर लेना, फार्मूला बेस आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कहीं आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा, कई दोनों संख्या दे रखी होंगी तो एक संख्या निकालनी होगी। इस टाइप से आपको इनमें से 3 संख्या देगा, एक आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 72, 90 और 60 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जब बात छोटी से छोटी संख्या की हो ना, तो आपको निकालना भाई एलसीएम। ये मैंने पहले बताया था, मिनिमम की बात हो तो एलसीएम और मैक्सिमम की बात हो तो एचसीएफ आपको निकालना है। तो निकालना क्या है एलसीएम निकालेंगे, किसका 72, 90 और 60 का। ठीक है, वही आपका उत्तर होगा। देखो मैंने निकाल रखा है, पहले मैं करा चुका हूँ ऐसा, लेकिन फिर आपको करा देता हूँ। 72, 90 और 60 का एलसीएम निकालना है। 72, 90 और 60 आपको लिख लेना है। यहाँ से देखना है कौन सी संख्या बात कर, ए बात संख्या 2 से पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, 2 से करेंगे 36, 45 और 30। 2 से 72 को डिवाइड करो कितना है 36, 90 को 2 से भाग करो कितना है 45, 60 को 2 से भाग करो कितना है 30। अब देखो इनमें से कोई संख्या 2 से भाग होने वाली है, हाँ 2, 1, 2, ये 2। 36 और 30 2 से भागोंगी तो इसको 2 से फिर चलाएंगे, 2 से चलाएंगे तो 18, 45 2 से भाग नहीं होगा तो ऐसे लिख लेना, 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15। अब देखो 2 से हो रही है 1 हो रही है, लेकिन 3 से दो तीनों संख्याएं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे 3 से चला लेंगे। ठीक है, 3 1 से 6, 6 तिया 18, 15 तिया 45, 5 तिया 15। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ये आपको निकाल लेने भाई, सभी 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 3 से चलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 को सेम रखे, 5 3 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद देखेंगे 5 से 2 सेम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 से चला लो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो यहाँ तक, नहीं तो आगे चलाओ तो 2 एकम 2, एक सेम एक सेम। तो ये आपके क्या जाएंगे, ये आपके गुणन जाएंगे, इनकी गुणा कर लोगे तो आपका एलसीएम निकल आएगा। देखो मैं नीचे कर भी रखी है इनकी गुणा, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। इन सब की गुणा करेंगे कितना आएगा 360, और 360 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। हमने क्या निकालना है मिनिमम संख्या निकालनी है ना, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो सबसे छोटी छोटी संख्या क्या आएगी 360 आएगी। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 17, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। देखो भाई वहां पर क्या था, पूर्ण रूप से भाग कर यानी कि 0 शेष बचना था वहां पे, यहाँ बचना चाहिए 5 शेष, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी से छोटी संख्या की बात हुई तो निकालना क्या है, एलसीएम ही निकालना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालेंगे इसका। क्या सी संख्या है 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 12, 16, 18, पहले 2 से करेंगे, 2 से 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। ठीक है, अब फिर 2 से करेंगे क्योंकि 6 और 8 2 से भाग हो रहे हैं, तो इसको निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 9 भाई। फिर 3 से करेंगे, 3 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से कर लेंगे। 3 एकम 3, 4 से हम रखेंगे, 3 तिया 9। देखो भाई 4 और 3 क्या है, दोनों इससे अभाज्य संख्या है, यानी कि जो इनका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1। तो दोनों को एक साथ लिख लेना, गुणा कर लेना, आगे काटने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम लिख लेना 5 और 3 ये और 4 3 ये, इन तीनों को लिख लेना भाई। लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, लिख लिए सभी। अब इनकी गुणा कर लेंगे, इनकी गुणा हुई कितनी, 144। और उन्होंने बोला है 5 शेषफल बचना चाहिए, तो बचना चाहिए तो क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़े कितना होगा, 149। 149 आपका उत्तर हो जाएगा। 12, 16, 18 से 149 को भाग करोगे तो हर स्थिति में 5 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 18, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। क्या बचे, शेषफल 1। पहला जो क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, और जो संख्या आए आपकी वह 7 से भाग देने पर कोई भी शेष न बचे। जो आपको संख्या निकालनी है जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर एक शेष बचेगा, वही वह 7 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, ये बोल रखा है 7 से भाग होनी चाहिए, कोई विशेष नहीं देना चाहिए जब वह 7 से भाग हो। मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, कारण है इसका एक। कई बार एग्जाम क्या पूछता है, इतना बड़ा क्वेश्चन तैयार करेगा ना तो वह कई बार आपको ऑप्शन देगा, और ऑप्शन में आपको एक चीज देखनी है कि 7 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं 2, ये 7 से भाग नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये 2 होती है भाई, ए और बी। इसमें आपको देखना, देखो 2 से भाग करोगे एक शेषफल बचेगा, 3 से करोगे एक बचेगा, 4 से करोगे एक बचेगा, 5 से करोगे एक बचेगा, 6 से करोगे एक बचेगा। लेकिन 336 को जब इन संख्याओं से भाग करोगे, देखो 36 से पूरा भाग हो जाएगा, 6 पंजे छिको छिको 36, 6 से भाग हो गया, शेषफल बचा 0, तो ये कितना 1। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से, नहीं तो हमने पहले जो टाइप कराई थी सेम वैसे ही करना है। आपको इन संख्याओं का लघुत्तम निकाल लेना है। छोटी छोटी संख्या बात हुई ना, तो पहले आप निकालोगे लघुत्तम इनका। देखो भाई 2, 3, 4, 5 और 6, इन संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 3 को सेम रखोगे, 2 दूनी 4, 5 को सेम रखोगे, 2 तिया 6। अब 3 से करोगे क्योंकि 2 बार 3 है तो 3 से कर लोगे, 1 सेम, 3 एकम 3, 2, 5 का 5 सेम, 3 एकम 3। अब जो संख्याएं बची हैं नीचे 2 और 5, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। ठीक है, दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है, तो इनको मल्टीपल में ले लेंगे आप। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इनको ऐसे लिख लेना है, और इनकी जब गुणा करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। इसने बोला है कि एक कितना बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि 60 तो ऑप्शन में नहीं है, न एक जोड़ोगे तो क्या है, न 61 ऑप्शन में है। तो हम क्या करेंगे, पहले 60 के गुण जो करेंगे। ठीक है, 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 6 तिये 18, 180, 60 पंजे 300। अब देखो 300 वाले शब्द हैं ऊपर ऑप्शन में, हाँ है 300 वाले। देखो भाई 301 भी है, 336 भी है, 324 भी है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आता, 300 आता। 300 में शेषफल कितना चाहिए हमने, 1, तो 300 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 301। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 301, ये आपका उत्तर होगा। और जब इसे 7 से डिवाइड करोगे तो एक भी शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी तरह आपको निकालना था भाई ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर कितना होगा, 301। ठीक है, टाइप नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 96, 528 और 792 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी कि शेषफल क्या बचे, 0। बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई है तो क्या निकालना आपको, एचसीएफ। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या इंग्लिश में बोलेंगे तो मैक्सिमम, मैक्सिमम शब्द आए तो क्या निकालोगे, एचसीएफ। मिनिमम शब्द आए तो क्या निकालोगे, एलसीएम। तो देखो भाई इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले निकालेंगे एचसीएफ की संख्या का, इन तीनों संख्याओं का, 96, 528 और 792 का। ठीक है, देखो भाई जो संख्या बड़ी है उसको लोगे बीच में, जो उससे छोटी है उसको लोगे यहाँ पे।
डिवाइड का नियम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। 528 एकम पर चलाएंगे, 2 पर चलाएंगे तो 1056 हो जाएगा, जो 792 से बड़ा होगा। तो 792 से 528 को घटाएंगे 1 पर चला के, तो आएगा 264। 264 528 से छोटा है, तो इसलिए आगे चलाएंगे 528 को यहाँ पर लेंगे, 528 आएगा यहाँ पे। तो 264 दूनी कितना होता है 528। ठीक है, तो 528 से 528 क्या बचा है 0, और 264 क्या पे चलाया हमने 2 पे। इन संख्याओं को भूल जाओ, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं, इनको मत लेना। ये जो संख्या बची ये आपका कितना आएगा, ये आएगा HCF। ठीक है, ये हमने निकाला सिर्फ 2 संख्याओं का। अभी हमारे पास एक संख्या और है 96। तो अब देखो 96 में और 264 में कौन सी संख्या बड़ी है, 264। तो 264 को लोगे बीच में, ठीक है, 264 को लोगे बीच में और 96 को लोगे बाहर, छोटी संख्या को, क्योंकि बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या भाग करेगी। तो 96 दूनी कितना होगा 192। 264 से 192 को घटाओगे तो कितना आएगा 72। 72 96 से छोटा है, तो 96 को लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो 72 एकम 72, 96 से 72 गया 24, फिर यहाँ पर लोगे 72, क्योंकि 24 72 से छोटा आएगा, तो 72 यहाँ पर लोगे। 24 या कितना होगा 72, 72 से 72 का कितना बचा 0। तो HCF जो यहाँ पर आया ना, ये लाल जो इस साइड लिए, ये आपके HCF हैं, ये आपके कट जाएंगे, ये आपके HCF हैं। तो HCF हुआ 24। ठीक है, तो कितना HCF आया आपका 24, 24 इसका उत्तर होगा। ठीक है, आपको HCF निकालना था, HCF आया 24, और वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, जो तीनों को डिवाइड कर देगी पूर्ण रूप से। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 20 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 140, 155, 155, 185 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। वहां पर 0 शेष बचना था, पूर्ण विभाजित करनी थी, यहाँ पर शेष बचना चाहिए 5। एलसीएम में हम क्या करते थे, पहले इनका एलसीएम निकाल लेते, उसमें 5 जोड़ लेते थे। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में अलग होता है भाई, एचसीएफ में पहले से ही घटा देते हैं, इससे ही 5 घटा देंगे, इससे ही 5 घटा देंगे, इससे ही 5 घटा देंगे। ठीक है ना, 5 शेष बच रहा है तो पहले से ही 5 घटाना, जब बड़ी संख्या की बात हो। छोटी संख्या हो तो बाद में जोड़ना है 5। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है, देखो 40 से 5 घटा 135, 155 से 5 घटा 150, 185 से 5 घटा 180। अब जो तीनों संख्या बची है ना, हमने इनका एचसीएफ निकालना अब। ठीक है, अब देखो भाई, अब एचसीएफ निकालना है तीनों संख्याओं का। पहले इनमें संख्या बड़ी कौन सी है 180, 180 को बीच में लोगे, बीच छोटी कौन सी है 150, 150 क्या लोगे। 150 एकम 150, 180 में से 150 गया 30, और यहाँ पर आएगा 150, 30 पंजे 150, 150 से 150 माइनस कितना है 0। तो 30 यहाँ तक क्या हो गया आपका एचसीएफ होगा 30। कहाँ तक, दो संख्याओं की बात हुई है, यहाँ तक आपका 30 एचसीएफ होगा। लेकिन अभी संख्या बची हुई है एक और 135। 135 और 30 में कौन सी बड़ी संख्या है 135, तो 135 को बीच में लोगे, छोटी संख्या कौन सी है 30, तो 30 को बाहर लोगे। 30 चौका कितना होगा 120, तो 135 से 120 का बचा 15, 15 30 से छोटा है तो 30 को लोगे अंदर, तो 15 दूनी 30। ठीक है, 30 से 30 माइनस बच गया 0। तो 15 से डिवाइड किया ना, जिससे डिवाइड किया लास्ट में वही उसका एचसीएफ होगा, तो कितना आएगा एचसीएफ 15। ठीक है, 5 हमने पहले ही इसमें माइनस कर लिया है। एलसीएम के अंदर 5 लास्ट में जुड़ेगा, लेकिन एचसीएफ के अंदर 5 लास्ट में नहीं जुड़ेगा। 5 को हम पहले ही सभी संख्याओं से माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप पे, टाइप नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 21। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे यदि 38, 45 और 52 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमानुसार 2, 3, 4 बचे। ठीक है, देखो 38 से, 45 से और 52 से क्रमानुसार बोला है, तो क्रम के अनुसार, यानी 38 से 2 माइनस कर दो, 45 से 3 कर दो, 52 से 4 कर दो। जैसे ये क्रम में ऐसे इनका शेषफल बचेगा। ठीक है, 38 से 2 करोगे 36, घटाया कि स्टार्टिंग में पहले आपको बता चुका हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, एचसीएफ निकालना है, तो संख्या को पहले घटाना पड़ेगा, पहले ही घटा लो, बाद में आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, 38 से 2 गया 36, 45 से 3 गया 42, 52 से 4 गया 48। अब ये आपकी नई संख्या बनी है 36, 42 और 48। अब आपको इनका एचसीएफ निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 48, इससे छोटी 42, तो 42 से भाग करोगे तो 42 से कम 42, 48 से 42 गया बचा 6। अब 42 को लेके आओगे अंदर, 6 सते 42 बच गया 0। दो संख्याओं तक का एचसीएफ होगा 6, लेकिन हमें चलना है और आगे भी। ठीक है, आगे संख्या दे रखी है 36, 36 को बीच में रखोगे, 6 छोटी है 36 से इसलिए बाहर रखोगे, छिको छिको 36, 6 से कट गया कितना 0।
देखो इन संख्याओं से आपका कोई मतलब नहीं है, जो इस साइड है ये है, यहाँ पर 6 आएगा वो भी, इससे आपको छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं। जिससे लास्ट बार डिवाइड किया गया वह आपका क्या होगा, एचसीएफ। लास्ट बार किससे डिवाइड हुआ, ये हुआ 6 से, तो 6 आपका क्या होगा, एचसीएफ। यही आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 22। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे यदि 140, 155, 185 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। पहले शेष 0 बचा था, फिर 2, 3, 4 जो बोला था वह बचा था, फिर 5 बचा था। अब बोल रहा है कि समान शेष बचना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या घटाओ, उससे छोटी संख्या क्या 155 घटाओ, कितना है 30। फिर उससे जो छोटी है उससे उसी घटाओ, यानी कि 55 से 140 का कितना बचा 15। फिर सबसे बड़ी से सबसे छोटी घटाओ, 185 से 140 घटा कितना बचा 45। अब जो ये तीनों संख्या आई ना, अब इन तीन संख्याओं का ये आपको एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ निकलेगा वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो अब देख लो, देखो भाई एचसीएफ निकालेंगे तीनों संख्याओं का, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 45, 45 को अंदर को, उससे छोटी कौन सी है 30, 30 को बाहर को, 30 से कम 30, 45 से 30 का बचा 15। अब 15 छोटा है 30 से, 30 को अंदर लो, 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ तक आपका एचसीएफ आ गया 15। लेकिन आपके साथ एक संख्या और बची है 15। 15 को 15 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 0, ठीक है। तो 15 ही लास्ट डिवाइड किया गया 15 के द्वारा ही, तो एचसीएफ होगा 15। तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन लगा के देखो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 16, क्वेश्चन नंबर है 23। आपको ऐसे दिया मिलेगा भिन्न के रूप में, और आपको यहाँ पर एचसीएफ या एलसीएम मिलेगा भाई। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एचसीएफ निकालना है आपको, और संख्या दे रखी है 5/8, 15/6, 25/48। जैसे जो संख्या पर मिले, जैसे एचसीएफ निकालना है तो आपके जो ऊपर वाले भी है ना, ऊपर वाले जो अंक है इनका निकालना आपको एचसीएफ। जैसे ही निकालना है 5, 15 और 25, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। जो नीचे है ना, नीचे वालों का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। जो संख्या दे रखी है, जैसे आप एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर वालों का और एलसीएम नीचे वालों का, ठीक है। मैंने आपको निकाला नहीं है, आपको निकाल के देखना है, क्योंकि मैंने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। बेसिक से आपको निकालना है। एचसीएफ निकालोगे 5, 15 और 25 का, तो एचसीएफ आएगा 5, ठीक है। एलसीएम निकालोगे 8, 6 और 48 का, तो एलसीएम आएगा 48। तो आपको भिन्न के रूप में एचसीएफ लिखना होगा। यहाँ पर एचसीएफ लिखो कैसे कि 5/5 एचसीएफ था, बटे में 48, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। मैं लिख भी रखा नीचे। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालना ऊपर वाली संख्या हो कितना है 5, एलसीएम निकाला नीचे वाली संख्याओं का, इनका कितना है 48, तो उत्तर क्या होगा 5/48 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 24। पहली टाइप जैसा ही है लेकिन कुछ चेंज है। पहली क्वेश्चन है 6/1, 15/4, 9/10। इसका निकालना क्या है एलसीएम। जब यहाँ पर कोई संख्या जैसे एलसीएम ले रखा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ। जो बोल रखा है ना कि ये निकालो, वो ऊपर वाले का निकाल दो, उसके अलावा जो रह गया उसका अलग निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखे है एलसीएम निकालना है, तो 6, 15 और 9 का हम निकालेंगे एलसीएम, और 1, 4, 10 का निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो 6, 15 और 9 इसका एलसीएम निकालोगे तो बचेगा 90। 90 आएगा, आपको निकालना है। मैंने निकाल रखा है, आपको निकालना। मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के, आपको निकालने हैं। एचसीएफ निकालोगे 1, 4 और 10, इसका एचसीएफ निकालोगे तो बचेगा 1, तो उत्तर आएगा एलसीएम। एलसीएम में सीएम निकलना है, ऊपर एलसीएम था तो ऊपर एलसीएम लिखो, एचसीएफ है तो नीचे एचसीएफ लिखो, तो उत्तर आएगा 90। तो आप डायरेक्ट 90 उत्तर मिलेगा, या फिर 90/1 आपको उत्तर मिलेगा। ये आपका क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा भाई, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 18, क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है टाइप नंबर 18, ये आप देख लेते हो। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। आपको एक क्वेश्चन दे रखिए, मान लो पी दे दिया, पी की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 10 गुणा में 5। 5 की पावर देख कुछ नहीं है तो उसकी 5 की पावर होती है भाई 1। जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर होगी 1, याद रखना, ठीक है। क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 5 गुणा में 3 गुणा में 7। आपको निकालना है इसका एचसीएफ। अब आज जो गुणनखंड वाली विधि हमने की थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, थ्योरी क्वेश्चन किए थे उसमें बताया था। एचसीएफ के अंदर लेनी है आपको सबसे छोटी वैल्यू 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 की पावर 3 की वैल्यू सबसे छोटी है, 2 की पावर 3 लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है।
अब देखो 3 की पावर 10 है और 3 की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 3 की पावर क्या होगी 1। तो इसमें से छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1 छोटी है, तो लेंगे 3। ठीक है, 5 और 7 दोनों में कॉमन नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। कब कब, जब एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में इतना उत्तर भी दे सकता है। यदि इसको थोड़ा तेज करेगा ना, क्वेश्चन को थोड़ा हैवी करेगा, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, गुणा में 3, 8 या 24, 24 आपका उत्तर आ जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा 24। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एचसीएफ निकाल रहे हो तो छोटी वैल्यू लेनी है जो छोटी हो, और जो कॉमन हो। जो कॉमन नहीं है वो आपको लेनी नहीं है, और जो कॉमन है उसमें छोटी लेनी है। ठीक है, दोनों कॉमन है, दो कॉमन है सब में, तो दोनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 3 वैल्यू छोटी है। 3 कॉमन है दोनों में, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3 की पावर 1। 5 और 7 कॉमन नहीं है तो इनको छोड़ दो। कब, जब एचसीएफ निकाल रहे हो। उत्तर आएगा 24। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर है भाई 26। पी की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2। आपको निकालना है एलसीएम। पहले हमने क्या निकाला था, एचसीएफ, अब निकालना है एलसीएम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख लेना। देखो बता देता हूँ, पहले वो संख्या देखो जो दोनों में कॉमन हो। दो कॉमन है, दो, दोनों में दो कॉमन है। एलसीएम निकाल रहे हो तो सबसे बड़ी संख्या लो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 बड़ी है, 2 की पावर 4 लो। फिर देखो 3 दोनों में कॉमन है, हाँ है, तो इसमें बड़ी संख्या लो। 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 बड़ी है तो ये लो। एलसीएम निकाल रहे हैं। अब देखो 5 कॉमन है, 5 है, कौन सी बड़ी संख्या है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, तो 5 की पावर 7 बड़ी है तो 5 की पावर 7 लो। अब देखो 7 की पावर 2, 7 ऊपर नहीं है, नीचे नीचे है, लेकिन एलसीएम निकाल रहे हो ना तो आप लेना पड़ेगा। 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 2 भी लो। ठीक है, एलसीएम निकाल रहे हो तो बचा कुचा होगा उसे भी लेना होगा। अब ये आपका उत्तर आ गया। अधिकतर जो क्वेश्चन होगा एलसीएम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही उत्तर दिया मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज इसकी गुणा करोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट उत्तर मिलेगा एलसीएम का ये। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 20, और ये एचसीएफ और एलसीएम की लास्ट टाइप है भाई। क्वेश्चन नंबर 27। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 4 घंटियां हैं, 4, 6 और 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। चारों इकट्ठी 12 बजे बजनी आरंभ करती हैं, यानी 12 बजे बजी हुई, तो फिर किस समय वे एक साथ बजेंगी, आपको बताना है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको इन संख्याओं का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है भाई। ठीक है, 4 दोस्त रनिंग कर रहे हैं किसी ग्राउंड में, 3 दोस्त रनिंग कर रहे हैं, 2 दोस्त कर रहे हैं, कोई चीज़ 4 बार हो चुकी है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो क्या करना, आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, तो एलसीएम इसका निकाल लेंगे। देखो भाई, देखो भाई, एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 8 और 14 का। 4, 6, 8 और 14 लिया, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है सभी। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 7 दूनी 14। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 संख्या डिवाइड हो रही है, 2 और 4। अब 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 को सेम रखेंगे, 2 दूनी 4 और 7। ठीक है, अब देखो तीनों ही संख्याएं हैं, किसी प्रकार से एक दूसरे रिलेशन है नहीं, इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 1। तो हम इनको आगे नहीं काटेंगे। ठीक है, तो हम इन सबको एक साथ लिख लेंगे, 2, 2, 3, 2, 7। अब पांचों को एक साथ लिख लेना। ठीक है, एक को छोड़ देना। अब इन पांचों की एक साथ गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 168। ये क्या थी सभी सेकंड, तो सेकंड आएंगी। सेकंड को मिनट में बनाएंगे तो 2 मिनट 48 सेकंड आएंगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 6 दूनी 12, 120 सेकंड होगी। 120 के बाद 48 सेकंड बची, और 120 सेकंड में 2 मिनट होती हैं, तो 2 मिनट 48 सेकंड आपकी बच गई। ठीक है, 12 बजे बजी थी तो क्या बजेगी, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर फिर से हमें चारों की चारों घंटियां जो हैं एक साथ फिर बजेंगी। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं भाई। सभी टाइप एचसीएफ और एलसीएम की कंप्लीट हो चुकी हैं, जिससे बार आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हरियाणा के लिए और एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो। आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आए हैं और बार बार पूछे गए हैं। और अब हरियाणा के देखो सीटी आने वाला है, सीटी के लिए हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप हरियाणा में एग्जाम दोगे तो हरियाणा सीटी क्वालिफाई करना जरूरी है, और हरियाणा सीटी में हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें 22 जिले कंप्लीट करा दिए गए हैं। हरियाणा के 22 जिलों को करा दिया गया है, इन्हें आप एक बार देख लेना। ये करीब लगभग 4 घंटों से भी छोटी वीडियो है,
जिसमें 22 के 22 जिलों को बहुत डिटेल में कराया गया है। इसकी पीडीएफ आप लेना चाहो तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ है और इस वीडियो के लिंक में मैं उसको डाल दूंगा, तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 22 के 22 जिलों को एक बार कर लोगे ना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएंगे, तो सभी कर लेना। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।